सबसे पहले आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक है, जिसमें आज चर्चा की जाएगी। संभावित बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर भी इसमें चर्चा हुई है और जल्द ही बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी की जा सकती है। एमपी बीजेपी के कई उम्मीदवारों के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बैठक में जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा बीच में शामिल हुए। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र यादव और अश्विन वैष्णव भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के कुछ दावेदारों के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। अगर नामों की हम बात करते हैं तो मुरैना से रघुराज कंसाना का नाम लगभग तय अब माना जा रहा है। इसी तरह से देपालपुर से मनोज पटेल का नाम तय माना जा रहा है। तो कई नाम सामने आए हैं जिनका नाम लगभग तय माना जा रहा है, यानी अब बस आधिकारिक घोषणा की जरूरत है। ग्वालियर भीतरवार से मोहन सिंह राठौर, छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू, थांदला से कल सिंह का नाम लगभग फाइनल है। इसी तरह से राजनगर की हम बात करते हैं तो अरविंद पटेरिया, देवरी से ब्रिज बिहारी पटेरिया, ये वो नाम है जो माना जा रहा है कि लगभग तय हो चुके हैं, जिनके नाम पर मोहर लग चुकी है और आधिकारिक घोषणा के बाद ये नाम सामने आ सकते हैं। तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं, नामों पर चर्चा हुई है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। हरप्रीत, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक लगातार जारी थी, काफी मंथन इसमें किया गया और अब बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी माना जा रहा है कि जल्द ही आ सकती है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि आज यानी गुरुवार को बीजेपी के संभावित प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट सामने आ सकती है। कल दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, इसके साथ ही मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तो मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो तय माना जा रहा है कि लिस्ट मध्य प्रदेश से जो फाइनल हुई थी उसे अंतिम मोहर के लिए केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि दिल्ली ले जाया गया और खुद पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा ने उस पर अंतिम सहमति यहां पर दी है। करीबन 45 नाम बताए जा रहे हैं इस दूसरी संभावित लिस्ट में, जिन नामों की आज शाम तक घोषणा हो सकती है। बीजेपी का पूरा फोकस 103 हारी 19 सीटों पर है। पहले 39 सीटों पर नाम करीबन 24 दिन पहले घोषित किए जा चुके हैं। अब बेसब्री से दूसरी लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन भारी मंथन के बाद अब दूसरी लिस्ट जारी की जा रही है और करीबन 45 जो नाम है जिन पर पूरी तरह से सहमति मध्य प्रदेश के बाद जो दिल्ली में सौंपी गई लिस्ट थी उस पर यहां मिल चुकी है। तो बेसब्री से अब यहां पर इंतजार है बीजेपी की दूसरी लिस्ट का। जी बिल्कुल हरप्रीत, अगर पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट के बारे में देखें तो पहली लिस्ट जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की एक ही बैठक हुई थी और उसके तुरंत बाद इसकी लिस्ट जारी कर दी गई थी। वहीं दूसरी लिस्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा वक्त जो है वो जरूर बीजेपी ने लगाया है। बिल्कुल, यहाँ पर आपने सही कहा कि दूसरे लिस्ट में जरूर यहाँ पर समय लगा है। पहली लिस्ट के बाद ही कयास लगाए जा रहे थे कि अगले 3 से 4 दिन बाद दूसरी लिस्ट भी यहाँ पर आ जाएगी, ताकि हारी हुई जिन सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करनी है उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय प्रचार के लिए यहाँ पर मिल सके, वो मौके पर मैदान में उतर सके। लेकिन कहीं ना कहीं आपसी तनातनी, हालांकि बीजेपी की यह तनातनी कभी सामने नहीं आती है, बेहद अनुशासित पार्टी ये मानी जाती है, आपसी मसलों को, टकराव को सुलझा लिया जाता है। लेकिन दूसरी लिस्ट देर से आने की यही वजह मानी जा रही है कि दिग्गज जो मध्य प्रदेश के हैं, केंद्र में बैठे हैं, उनकी तनातनी के चलते दूसरी लिस्ट में आने में देरी हुई है। कुछ ऐसे नाम थे जिन पर इन दिग्गजों की आपसी सहमति नहीं बन पा रही थी। आपसी सहमति के लगातार कई बार मंथन मध्य प्रदेश में हुआ और उसके बाद आखिरी मंथन केंद्र में हुआ और उसके बाद इन नामों पर सहमति बनी है। लेकिन फिलहाल जो पहली लिस्ट है उसमें भी कहीं ना कहीं नाराजगी, अब देखने वाली बात है कि दूसरी लिस्ट सामने आने के बाद किस तरह से हन पर नाराजगी सामने आती है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत। तो दूसरी लिस्ट माना जा रहा है कि आज सामने आ सकती है। अब देखना होगा कि इसके बाद क्या बीजेपी में नाराजगी पिछली बार की तरह नजर आती है और कौन से वो नाम होंगे और जो नाम सामने आ रहे हैं क्या उन पर ही मोहर लगती है।